ओम शब्द का उच्चारण हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस संसार की सारी सच्चाई इसी में समाई हुई है। ओम शब्द को हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र भी कहा जाता है। मगर आखिर इसमें छुपा रहस्य क्या है कि जिसकी व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इसी रहस्य की परतों को खंगालने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ओम शब्द का उच्चारण करने से हमारे शरीर में वह तेज उत्पन्न होता है कि हम अपने शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। मगर हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस चीज पर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी जांच की और पाया कि ब्रह्मांड में हर वस्तु, ग्रह और तारे एक ध्वनि तरंगों को छोड़ते हैं और हर चीज से निकली ध्वनि तरंगें अलग होती है। इन तरंगों को हम ऐसे ही सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारे कान इतनी कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज नहीं सुन सकते। इसी तरह जब ज्ञानकुंज ने ओम शब्द का उच्चारण किया तो पाया कि इस शब्द से निकली ध्वनि ब्रह्मांड की आखिरी ध्वनि से पूरी तरह मेल खाती है। तभी से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ओम के उच्चारण से हम उनसे संपर्क में आ सकते हैं और हमारा दिमाग एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। प्रदेश में भी भारत के प्राचीन इतिहास को बड़ी गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें बहुत रहस्य दफन है, जो कि हमारी आज की विज्ञान से बहुत ही ज्यादा विकसित थी। जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में दावा किया है, इस नई खोजों से भविष्य में आगे नहीं बल्कि पीछे जा रहे हैं। उनका मानना है कि पुरातन इतिहास में भी यह सब खोजें हो चुकी है। यह बेहद पिछड़ी हुई साबित हुई, इसलिए छोड़ दिया गया। मगर जो सबसे आगे थी उसे ही अपनाया गया और बताया गया। उस समय में टेलीफोन या मोबाइल को संपर्क का साधन नहीं बनाया गया, क्योंकि इससे भी विकसित तरीका, यानी अपने दिमाग से ही दूसरे दिमाग से संपर्क करने का तरीका खोज लिया गया। हम इसे बेहद ही सरल तरीके से आपको समझाते हैं। आज हम जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, उस हिसाब से कल शायद लाखों जीबी पेन ड्राइव में डाटा इधर से उधर ले जाया जा सकता है, परंतु उसके बाद सिर्फ इंटरनेट पर डाटा स्टोर करके दूसरी जगह पर डाउनलोड किया जाए, तब ना तो पेन ड्राइव होगी ना कोई और हाथ में आने वाली चीज, सब कुछ डिजिटल। परंतु उसके बाद क्या, उससे आगे कौन सी तकनीक होगी जो उससे भी तेज होगी? वो होगी अपने ही दिमाग से डाटा दूसरे दिमाग में भेजना। तब आंखों से कुछ नहीं दिखाई देगा। और यही भारत के इतिहास में होता था, जिसे हम मात्र कहानी कहकर खारिज कर देते हैं। तो हमसे भी आधुनिक विज्ञान क्यों नहीं हो सकती, जो कि हमारी समझ से बहुत आगे है। इसीलिए हमें उस विज्ञान की कोई किताब नहीं मिलती, क्योंकि सब कुछ बस दिमाग में ही स्टोर किया जाता था, और उसे समझने की विज्ञान तो हम कब की भुला चुके हैं। जो क्या इसी ताले की चाबी इस शब्द में छुपी हुई है, जिसे हमारे ग्रंथ की हर पन्ने पर लिखा हुआ ओम शब्द के उच्चारण से हम अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और स्थिति में आखिर क्या राज है, जो आज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे ग्रंथ में एक जगह का जिक्र किया गया है, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ऐसा लिखा गया है कि वहां पर भूत, वर्तमान और भविष्य की हर चीज का ज्ञान दिया जा सकता है। तो क्या इतिहास की वो बातें वहां हो सकती हैं, जिसे ढूंढने के लिए हम आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर सच में हमारी सभ्यता इतनी विकसित थी, तो हर चीज को सिर्फ किताबों में ही क्यों लिखेंगे, जहां वह एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी, बल्कि वहां रखेंगे जहां कभी नष्ट ना हो और उसे कभी भी पाया जा सके। तो क्या उसे पाने के लिए आगे नहीं बल्कि पीछे जाने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब तो हमें इसी शब्द में मिल सकता है, ओम, जो कि सिर्फ एक शब्द ही नहीं बल्कि इसमें ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसे धर्म के साथ साथ विज्ञान की नज़र से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है हम भविष्य में भी उसी मोड़ पर पहुंच जाएं, जिस मोड़ पर हमारा इतिहास है।